नंबर 6 पे आएंगे तो हम टॉपिक वाइज अब शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज में पहला हमारा है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि अभी जो हमारा कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सब करंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है। इसी संबंध में मेरा पहला क्वेश्चन है कि बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं कि बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो विकल्प नंबर 1 पे है युगांतर समिति, विकल्प नंबर 2 पे अनुशीलन समिति, विकल्प नंबर 3 पे हिंदुस्तान रिपब्लिक समिति, विकल्प नंबर 4 पे है अभिनय समिति। तो इसमें से आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न आप लोग देख लीजिए, बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो उस गुप्त संगठन का नाम आपको बताना है। इसमें हम देखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4 अभिनव समिति। तो आपको बताता हूँ कि अभिनव समिति की स्थापना जो है ये बी.डी. सावरकर द्वारा नासिक में की गई थी और ईयर था 1904। बी.डी. सावरकर के द्वारा नासिक में 1904 में किया गया था। अच्छा, इसे हम ना पहले मित्र मेला के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1904 में इसे एक अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था ये। तो पहले हम इसे मित्र मेला के नाम से जानते थे, ठीक है। तो 1904 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया, अभिनव भारत। बताओ, क्लियर हो गया। अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुई थी, नासिक में हुई थी, या अभिनव समिति कह सकते हैं। अभिनव भारत में हो गया अभिनव समिति, ठीक है। तो या समिति कहें या भारत कहें, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, आपको शहर का नाम बताना है। तो अब हम देखेंगे जितने शहर दिए गए हैं सभी उत्तर प्रदेश से। इसमें विकल्प 1 पे है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अभी वर्तमान सरकार ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया। विकल्प नंबर 2 पे है कानपुर है, विकल्प नंबर 3 पे है हमारा लखनऊ, विकल्प नंबर 4 पे है हमारा नई दिल्ली। तो हमें बताना है इसमें से हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना, जैसे शॉर्ट फॉर्म में से HRA बोलते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, HRA भी बोलते हैं इसे। तो हम जानते हैं कि इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, ये इसमें सही विकल्प हम देखें तो हमारा हो जाएगा, थोड़ा आप लोग बताइए, आप लोग थोड़ा इस पर काम करिए। तो हम देखेंगे इसमें विकल्प हो जाएगा 2 कानपुर। कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी, कानपुर में की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कानपुर, ठीक है, कानपुर। अब थोड़ा सा कानपुर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये घटना घटी थी अक्टूबर 1924 में, जो है क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, ठीक है, तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उसी समय जितने क्रांतिकारी थे सभी जगह इकट्ठा हुए, कहाँ इकट्ठा हुए, कानपुर में इकट्ठा हुए। तो उसी का नाम रख दिए HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदी में हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन। कब हुआ, 1924 में। अगर हम देखें तो इसके संस्थापक सदस्यों में देखें तो हमारे साथ थे सचिंद्र नाथ सान्याल, इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सचिंद्र नाथ सान्याल अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे, HRA के। राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो इनको, राम प्रसाद बिस्मिल को जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, लेकिन 2 नाम इसमें जो बेहद इंपॉर्टेंट मिले हैं वो है सचिंद्र नाथ सान्याल अध्यक्ष और योगेश चंद्र चटर्जी, ठीक, ये नाम हमें मिला है। अच्छा, हम आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि काकोरी घटना में मुख्य क्रांतिकारी, ठीक है, मुख्य क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या 8 है, काकोरी घटना में मुख्य क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो विकल्प 1 है वाराणसी, विकल्प 2 है गोरखपुर, विकल्प 3 है कानपुर, विकल्प 4 है लखनऊ। आपको बताना है इसमें से सही विकल्प क्या है। तो आप देख लीजिए, इसमें मुझे लगता है कि इसका विकल्प संख्या 2 है, गोरखपुर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि गोरखपुर में कौन कौन मुख्य क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का डाल, क्योंकि करंट अफेयर से भी संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी कांड को, मतलब काकोरी घटना को, ठीक है, इसका नाम बदल दिया है। अब उसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि उचित भी है, कांड घटना थोड़ी थी, एक एक्शन था, ठीक है। अब ये हुआ कब था, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ कब था, 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। इस घटना में हम देखेंगे कुल हमारे पास लगभग 30 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, लगभग 30। इनमें जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख क्रांतिकारी थे, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां साहब, रोशन सिंह जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, ठीक है, ये सब लोग पकड़े गए थे। इन पर मुकदमा भी चला काफ़ी दिन तक। और ये जितने लोग थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसको किस शहर में फांसी दिया गया था। तो ये लोग अपने कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। हम इसका आपको एक बता देता हूँ कि जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी,
ठीक है, आगे आप बाकी का जो मैंने नाम बताया उसका आप कमेंट में बताएंगे हमें कि किसको किस शहर में फांसी दिया गया था। अब हम आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी बच निकला था। ठीक है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी बच निकला था। तो आप देखोगे सचिंद्र सान्याल, मुकुंद बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्त। ठीक है, तो आपको इसमें देखो अभी हमने सचिंद्र सान्याल के बारे में बता दिया। ये अध्यक्ष थे किसके, 1924 में गठित हुई थी जो एचआरए कमेटी, एचआरए एसोसिएशन था जो कानपुर में बुलाई गई थी क्रांतिकारी। ठीक है, इस क्वेश्चन के संबंध में हम देखेंगे कि काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी बच निकला था। इसमें विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे। चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे जो नहीं पकड़े गए थे, वो भाग गए थे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, प्रश्न संख्या 10 बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सुनिएगा ध्यान से कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन किसका है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। अब थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ये कहा गया था जब ये काकोरी ट्रेन एक्शन में इन लोगों को पकड़ा गया था, उस समय इनको फांसी देने के लिए ना, तो उस समय ये घटना घटी थी शायद, नहीं उस समय की घटना नहीं है ये एक्चुअल मुझे ध्यान आ रहा है कि ये लोगों को जब मतलब ये आप देखोगे तो ये घटना ठीक है, अवध के नवाब थे ये, अवध के नवाब साहब थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ कि अशफाकुल्ला खां पहला विकल्प दिया है, बहादुर शाह जफर का कथन है, राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है, वाजिद अली शाह का कथन। देखिए आंसर मिल गया। इसको हम देखेंगे कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन वाजिद अली शाह का है। वाजिद अली शाह जो अवध के आखिरी नवाब थे, अवध के आखिरी नवाब थे। ये जेल में जब थे उस समय जेल में लिखे थे, लेकिन जब फांसी दी जाने लगी थी तो उस समय इन्होंने इसको पढ़ा था। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपके पास थोड़ा समय है टिक मार देता हूँ कौन सा विकल्प सही होगा। बस 2 मिनट आप कर लेंगे। हम क्वेश्चन संख्या 6 से हम सही से मार देता हूँ विकल्प कौन कौन से हमारे सही होंगे। तो हम जस्ट टिक मारेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बस 2 मिनट लेंगे। ठीक है, 2 मिनट, बस 2 मिनट। तो देखेंगे बीटी सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था। तो अभिनव समिति थी, ये हमने आपको बता दिया, इसका सही हो जाएगा। और हम नीचे आते हैं, आप भाई हट जाओ, भैया हट जाओ। ठीक है, ये पहला ये हो गया। ब्रश कहाँ चला गया भाई, आप कहाँ चले गए। ये पहला हो गया। एक मिनट यहाँ पे है ब्रश, यहाँ पे है ब्रश लिया। ठीक है, पहला ये हो गया हमारा। ठीक, और से बस 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 ठीक है ठीक है। ये पहला इसका ये सही हो गया। नहीं, चलो आपको आंसर तो बता ही दिया होगा आप लोगों को, देख लीजिएगा ये सिस्टम में से। ठीक है, ओके देख लीजिएगा आप लोग, एक बार बता दिया, इसे आराम से बताया हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको